सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो आज हम लोग फिर से एक आंसर की लेके आए हैं जो कि क्लास 11 का है। जो आज फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर किए लेके आए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका सी एनर्जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में क्या, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, इसका फार्मूला क्या होता है? आपका सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैडेला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। जो आपका फाइव का आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इट इज़ चेंजिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। तो आप लोग का क्वांटिटी वेक्टर कौन सा है? वेलोसिटी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन। आपका सही जो सेवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज, क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा एट का। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका नाइन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट। अगला हम लोग का क्वेश्चन 11, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी u एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड द इम्पल्सन imparted टू द बॉल बाय द वॉल इज। आपका जो इसका 11 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। आपका जो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। जो आपका 13 का ऑप्शन नंबर बी है आपका फोर्स इनटू टाइम, वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ कॉर्क ऑफ 10 ग्राम इज फ्लोटिंग इन वाटर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क। 14 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 16 क्या है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट क्या कर रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका 16 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 में क्या है, इनपरफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है इसका? जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्वेश्चन 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, इफ एन एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड्स व्हाट इज हिज पावर आउटपुट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका 19 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका आपका जो ऑप्शन नंबर सी है एम आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपका जो है ऑप्शन नंबर डी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एग्जिस्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी 1/2 mr² सही हो जाएगा। आइए 23 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन क्या, विच लॉज डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये आप लोग का कल्पर्स लॉ में आपको यूज होता है, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल इट परचेस ऑन किलोग्राम ऑफ शुगर। आपका जो ऑप्शन नंबर बी एट इक्वेटर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ ब्लैंक फोर्स, क्या लॉन्ग रेंज फोर्स है। 26, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स किस में होता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, ऑप्शन नंबर सी सरफेस एनर्जी पर एरिया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, तो क्या क्वेश्चन, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। आपका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस, सॉलिड बी, लिक्विड एंड गैस। 30 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 32, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी आपका 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या होता है, सिस्टम इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। 34 क्वेश्चन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन नंबर आपका सी टेम्परेचर आपका सही हो जाएगा 34 का। आइए 35 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, इफ़ अ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन दैम वुड बी, ऑप्शन नंबर ए हाई हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपका जो 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एप्लीट्यूड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इलास्टिसिटी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट। आपका जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका 38 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन्स पाइप। आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।